आने वाले समय में राजधानी भोपाल शहर की पहचान यहां बनने वाली 9 भव्य द्वारों से होगी। उज्जैन और इंदौर से आने वाले यात्री भोपाल शहर में विक्रमादित्य द्वार से प्रवेश लेंगे और इसी तरह से भोपाल द्वार, सम्राट अशोक द्वार, श्री राम द्वार, श्री कृष्ण द्वार समेत 9 द्वार भोपाल की पहचान बनेंगे। मुख्यमंत्री निवास में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने पर अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सीएम का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि आज महत्वपूर्ण दिन है। बाबा साहब का निर्माण दिवस है, जिनकी दी शक्तियों के दम पर आज चाय वाला प्रधानमंत्री और एक गाय वाला मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जहां विकास कार्यों की चर्चा मंच पर की, तो वहीं राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए सीएम ने कहा कि जहां जहां पप्पू के पांव पड़े वहीं कांग्रेस साफ हो गई। जैसे हम बोलते हैं फिर कांग्रेसी कहने लग जाते हैं, तुम धर्म की बात क्यों करते हो, धर्म की बात क्यों करते हो। अब कोई इसको कैसे समझाए, अरे हम धर्म की नहीं करे तो अधर्म की करे क्या, ये तुम्हारे जुम्मे छोड़ देते हैं। तुमने तो कभी करा नहीं है, तो हमको तो करना ही है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमारी सारे गौरवशाली अतीत, जब एक राज्य की राजधानी बनता है कोई स्थान, तो ये सब उसकी पहचान के चिन्ह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये सब करने के लिए हम लोग आप और भाग्यशाली है कि राजधानी के अपने सारे निवासी पूरे प्रदेश और देश में गर्व करते हुए इसके साक्षी बनेंगे। मैं आप सबको बधाई दे रहा हूँ। एक और खास दिन है आपका, उसको भी स्मरण करा रहा हूँ। आज का दिन मध्य प्रदेश के पुत्र ने अपनी एक अलग लोकतंत्र की खूबसूरती, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए बनना चाहिए, तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज उनका निर्वाण दिवस है 6 दिसंबर, और जिनके कारण से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज गौरवान्वित होता है, तो हमारा तो और आनंद बढ़ जाता है। इस भारतीय जनता पार्टी में भारत बोलते ही पूरे देश के गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी उसके चेहरे पे मुस्कान आए, उसके जीवन से कष्ट मिटे, वो सारा समाज आनंद में डूबे और वसुदेव कुटुंबकम की भावना को सार्थक करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। उस संविधान के माध्यम से जब शपथ लेते मोदी जी, तो लोकसभा में जाने के पहले वो लोकतंत्र के पावन मंदिर पे चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं और संविधान को प्रणाम करते। जोरदार अभिनंदन करो, ये है हमारी भावना। और ये उस पप्पू को जवाब तो संविधान की लाल किताब का गुटका पता नहीं कहां से लाता, पता ही नहीं चल रहा है। संविधान पवित्र है, बड़ा है। असली संविधान के अंदर भगवान श्री राम के भी चित्र है, भगवान कृष्ण के भी चित्र है। वो पूरा असली संविधान, वो मूल कापी को छिपा करके पता नहीं क्या हो जाता है इनको। कोई बात नहीं, जाती रही भावना जैसी तुम्हारी जैसी भावना है। तुम सबको घुमा घुमा के पता नहीं क्या कहाँ ले जाना चाहते हो, तो जनता ने जहाँ तुम पहुंचना चाहते वहीं पहुंचा दिया आपको। आपको आता ही नहीं है तो हम भी क्या करें। हम भी पहले ही कहते थे कि ये पप्पू है, समझता नहीं है।
जनता ही समझा देती है अपने क्या करें। जिसके साथ बैठे जहां जहां पांव पड़े अब कोई तो जाएगा साथ में। डूबते जहाज का नाविक ऐसी नाव लेके चलते कि खुद भी डूबे। अब क्या कर रहे हैं? कोई बात नहीं, यहाँ हमारे देश में तो और 2-4-10 साल और प्रयास करो भाई। हमारे लिए तो हम तो शुभकामनाएं देते हैं। कोई बात नहीं, अच्छा लोकतंत्र में सब लोग चाहिए। हमारे यहाँ तो इस बात के लिए कोई अंतर नहीं। तो आज के इस अवसर पर बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी स्मरण करते, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। उनको भाव का लगा और मोदी जी की भावना के आधार पर बाबा साहब के संविधान के कारण से आज देश में एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री है, एक गाय वाला भी मुख्यमंत्री है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज हमारे बीच माननीय रामेश्वर जी ने सही कहा, जो गाय पाले वो गोपाल, जिसके घर गाय और गाय को पाले वो गोपाल, और कृष्ण भगवान को माने तो गोपाल कृष्ण भगवान की ये हमारा अपना अतीत का गौरवशाली कृष्ण हजारों लाखों सालों से सनातन संस्कृति के माध्यम से 33 करोड़ देवी देवताओं में गौ माता का प्रमुख स्थान है, जो हमारे लिए सबसे पवित्र है। अपने बच्चे को अपनी माँ दूध पिला करके उसके आगे के जीवन के लिए सशक्त बनाने का आशीर्वाद देती। हमारी सभी माताओं को प्रणाम। लेकिन सारे जीव जंतुओं में एकमात्र गौ माता है जो अपने बच्चे को भी पिलाती है और हमारे लिए भी जीवन देती है। ये केवल ये परमात्मा ने उसको यश दिया है। सभी प्रकार के जीव जंतु के भले की कामना को लेकर अपने आंचल में सबके लिए ममता लिए ये गौ माता का इतना गौरवशाली अतीत जिसपे हमको गर्व है। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है कि हमारी गौ माता के लिए गौशाला भी डबल उनका अनुदान बनाएंगे, जिसके माध्यम से जो गौ माताएं बूढ़ी अपाही लावारिस ये सब तो बोलने खत्म करा देंगे। अब जो गौशाला चलाएगा पूरा खर्चा सरकार देगी आनंद के साथ। और केवल गौशाला नहीं, घर घर गोपालन को बढ़ावा देने के लिए दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। अरे ये हमारे देश में दूध दही की नदियां बहती है हजारों साल से। ऐसे में वो समय फिर आना चाहिए। ये अपनी प्राकृतिक खाद, ये रासायनिक खादों का दुष्परिणाम क्या हो रहा है। कीटनाशक भोपाल से ज्यादा अच्छा कौन जानता है। जहरीले यही तो 40 साल पहले जहरीले बादलों से लाखों लोग मारे गए। ये पाप फिर कांग्रेस के माथे आता है, इस बात को भी नहीं भूलना। लेकिन हमारी सरकार ने उस कलंक को भी मिटाने का काम किया। ये हमारी सरकार की गैस कांड के गौरवशाली पुराने वाले अतीत को याद करके उस कलंक को खत्म करने का काम। आप बताओ, भोपाल का जब कभी उस पे मांगते गूगल से, तो गूगल पे एक मरा बच्चा आंख खोल के दिखता है, इतना खराब लगता है। एक राजधानी का इतना गौरवशाली अतीत और कांग्रेस की कमजोरियों के कारण से होने वाला वो गैस कांड का त्रासदीपूर्ण घटनाक्रम वो 40 साल बाद भी दिखाई देगा। हमें गर्व है, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी के प्रेम और आपके सहयोग से हमने वो कलंक धोने का काम भी नहीं भोपाल में अपनी सरकार की माध्यम से भावांतर योजना से लगाकर कितनी प्रकार की योजना। लेकिन आज ज्यादा भाषण हो गए। अब तो इधर साले ये जितने भी भैया मनो है ये इधर खड़े हो जाए। आज कार्यकर्ताओं का दिन है रामेश्वर जी, हम भी वही बैठेंगे, सबके साथ फोटो का आनंद लेंगे।
ये आपका ही घर है, कार्यकर्ताओं का घर है, तो कार्यकर्ताओं के घर में कार्यकर्ताओं का अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। पिछले 2 सालों में मध्य प्रदेश में जहां रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से निवेश को आकर्षित किया, मध्य प्रदेश में अब सरकार गौशाला का पूरा खर्च उठा रही है, तो वहीं किसानों को गौपालन के लिए प्रोत्साहित करने योजना लागू कर दी गई। भावांतर जैसे निर्णय से सरकार ने किसानों को मदद दी है, साथ ही नौजवानों के लिए रोजगार के रास्ते भी खोले हैं। हुजूर विधानसभा के माननीय अध्यक्ष पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी और भोपाल के काफी कार्यकर्ता उनके साथ आज सीएम हाउस में आए और 13 तारीख के दिन जब विक्रमादित्य के द्वार का भूमि पूजन होगा और सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर आपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ अभिनंदन भी किया और बनने वाले द्वार पे प्रसन्नता व्यक्त की। विकास के मामले में सरकार लगातार एक के बाद एक सभी प्रकार की योजनाओं के माध्यम से जन कल्याणकारी कामों में लगी है और चूंकि राजधानी में ये सब गौरवशाली विरासतों को जोड़ करके इसके गौरवशाली अतीत के साथ राजधानी का एक अलग प्रकार का स्वरूप बन रहा है। ऐसे में राजा भोज द्वार, विक्रमादित्य द्वार, अशोक द्वार, ऐसे कई गौरवशाली अतीत के साथ राजधानी के सजने संवरने का जो समय सिलसिला प्रारंभ हुआ, ये माननीय विधायक जी के माध्यम से सरकार का अभिनंदन करने के लिए आज हमारे कार्यकर्ता यहाँ सीएम हाउस में आए। मैं आभार मानता हूँ माननीय रामेश्वर जी का, जिलाध्यक्ष ग्रामीण तीर्थदास जी का और सभी कार्यकर्ताओं के साथ हम सब मिलकर के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास के इस क्रम को लगातार चलाते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः सबका वंदन, अभिनंदन। अभिनंदन समारोह में मौजूद रामेश्वर शर्मा ने हुजूर विधानसभा समेत प्रदेश के विकास पर अपनी बात रखी, तो वहीं उन्होंने बनने जा रहे नए द्वारों का भी उल्लेख किया। देखिए, राजा भोज की राजधानी भोपाल, ये भोपाल की कर्मस्थली भी है उनकी, और राजा भोज ने बड़े तालाब का निर्माण किया और भोजपुर शिवालय का भी निर्माण उस समय हुआ। आज हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बधाई और धन्यवाद देने आए हैं। उनने भोपाल में प्रवेश करने वाले 9 प्रमुख मार्गों पर एक तरफ भोज और नर्मदा मैया के नाम से द्वार, दूसरी तरफ विक्रमादित्य द्वार, सम्राट अशोक द्वार और अन्य द्वार भी लगातार होंगे। ऐसे 9 प्रमुख द्वार बनेंगे। अब इन 9 प्रमुख द्वारों से राजा भोज का शहर सज धज कर तैयार होगा और दुनिया के मानचित्र पर पहले भी भोज का नगर था, आज भी भोज का नगर कहलाया जाएगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं, जब उनने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रखा, उससे भी हमारा गौरव और बढ़ा। और ये गौरव के क्षण, जैसे मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी और देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों के नेतृत्व में हमारी विरासत भी है और हमारा विकास भी है, हमारे राम भी हैं और हमारे काम भी हैं। लोक कल्याण के काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं, उनका हमने स्वागत किया है, अभिवादन किया है और 13 तारीख को विक्रमादित्य द्वार के भूमि पूजन का आमंत्रण भी दिया है। देखिए, आज भारत के इतिहास में हिंदुओं का शौर्य दिवस है। आज ही के दिन 6 दिसंबर 92 को लाखों कार सेवकों ने बाबरी ढांचा ध्वस्त करके मैदान में तब्दील किया। उस मैदान पर आज भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार किया और उस पर धर्म ध्वजा भी परम पूज्य सरसंघ चालक जी और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने फहराई। 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार का फोकस विकास, सुशासन और जनसेवा पर केंद्रित रहा है। सरकार ने बीते 2 वर्षों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर काम आगे बढ़ा है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों ने अपनी अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश की। कई नई योजनाओं की भी घोषणा की गई, जिनका उद्देश्य आम नागरिकों तक सेवाओं को तेजी और पारदर्शिता के साथ पहुँचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट साधा न्यूज़।